प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण में लिंग, वचन एवं पुरुष विषय पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि लिंग किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में लिंग के कितने भेद हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए, लिंग जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान। अतः जिस संज्ञा शब्द से या सर्वनाम शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो या ज्ञान हो उसे लिंग कहा जाता है। जैसे बालकः, चटका, फलम। यानी प्यारे बच्चों, आप ऐसे याद रखो कि जिस शब्द से स्त्री जाति पुरुष जाति का बोध हो, स्त्री या पुरुष जाति का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद हैं। बच्चों आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा में आपने 2 प्रकार के लिंग पढ़े हुए हैं, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। परंतु संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद हैं, नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, नंबर 3 नपुंसकलिंग। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद हुए। तो बच्चों सबसे पहले आया पुल्लिंग। यानी पुल्लिंग क्या है? तो देखिए, वे शब्द जिनमें पुरुष जाति का बोध हो, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि ये पुरुष है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालकः, गजः, मयूरः, अश्वः, काकः, ये पुल्लिंग शब्द हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा भेद हुआ लिंग का स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग क्या है? देखिए, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका, बालिका, अजा, ये हुए स्त्रीलिंग। इसके बाद तीसरा जो भेद है वो है नपुंसकलिंग। यानी जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से न ही पुरुष जाति का पता चले और न ही स्त्री जाति का पता चले, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। यानी जो न पुरुष जाति है और न ही स्त्री जाति है, वो क्या हुई? नपुंसकलिंग। जैसे फलम, पत्रम, पुस्तकम। तो प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा है टॉपिक वो है वचन। यानी क्वेश्चन बनता है कि वचन किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में वचन के कितने भेद हैं? तो बच्चों देखिए, संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया आदि शब्दों के जिस रूप से एक या एक से अधिक का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। मतलब जिससे एक संख्या एक का या फिर एक से ज्यादा का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी भाषाओं में वचन के 2 भेद हैं। आपने पढ़ा है कि हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने संस्कृत में याद रखना कि वचन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 द्विवचन, नंबर 3 बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, अब एक वचन के बारे में देखिए। यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द एक संख्या का बोध कराता है तो एक वचन कहलाता है। यानी जिससे एक वस्तु का ज्ञान हो या एक इकाई का ज्ञान हो उसे एक वचन कहेंगे। जैसे बालकः पठ्यति। अब देखिए बच्चों, बालकः एक लड़का है यहाँ पर, और क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की ही है, तो एक चीज का बोध हो रहा है, इसलिए एक वचन है। बालिका धावती, यहां भी एक वचन का बोध हो रहा है। अगला देखिए दूसरा द्विवचन। देखिए इसका कि संज्ञा आदि शब्द जब दो संख्या का बोध हो या 2 इकाइयों का बोध हो तो द्विवचन होता है। जैसे तौ छात्रौ गच्छतः, यानी 2 छात्र जाते हैं। ते बालिके पठतः, यानी वे 2 लड़कियां पढ़ती हैं। आगे है बच्चों बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से
दो से अधिक का, संस्कृत में देखिए दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा हुई बहुवचन की कि संज्ञा के जिस रूप से दो से अधिक का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे छात्राः पठन्ति, ता कन्या सन्ति, ये हुआ बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप जान गए कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह है पुरुष। तो प्यारे बच्चों, पुरुष क्या है? तो देखिए, पुरुष किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में पुरुष के कितने भेद हैं? तो बच्चों देखिए, पुरुष की परिभाषा देखिए, जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए आते हैं, वे पुरुषवाचक शब्द कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, जब कोई भी आदमी जब बात करते हैं तो बात का संबंध जो है 3 व्यक्तियों से होता है। एक व्यक्ति वो होता है जो सुनने वाला होता है, और एक वह होता है जो बात बोलने वाला होता है, और एक वो होता है जिसके बारे में बातें की जाती है। तो एक हुआ वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए तीसरा वो हुआ। तो इसे पुरुष कहते हैं। तो पुरुष के अब उदाहरण देख लो, जैसे मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह नहीं आएगा। इस वाक्य में मैंने, तुमसे तथा वह शब्द क्रमशः उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष वाचक शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, पुरुष के संस्कृत में 3 भेद होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो देखिए, प्रथम पुरुष क्या होता है बच्चों? जब हम किसी अन्य के बारे में बातचीत करते हैं तो जिसके विषय में बात कही जाती है वह प्रथम पुरुष होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रथम पुरुष किसे बोलते हैं? जिसके बारे में दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, एक बात कर रहा है एक सुन रहा है, परंतु वो किसकी बात कर रहे हैं? तीसरे आदमी की, किसी की तीसरे की, तो उसको प्रथम पुरुष बोलते हैं, यानी अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। तो संस्कृत में क्या हुआ? प्रथम पुरुष उसको बोलेंगे। जैसे सह, तौ, ते। सह का मतलब वह, तौ का मतलब वे दो, ते का मतलब वे सब, यानी बात करने वाला एक, जिसके बारे में बात की जा रही वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद है मध्यम पुरुष, यानी जिससे बात की जाती है, यानी जिसके साथ बात कर रहा है करने वाला, वो क्या हुआ? यानी बात को सुनने वाला क्या हुआ? मध्यम पुरुष। जैसे त्वम, युवाम, युम, यानी तू, तुम दो, तुम सब। तो बात करने वाला तू एक भी हो सकता है, बात करने वाले दो भी हो सकते हैं, और बात करने वाला 3 भी हो सकते हैं, यानी जिससे बात की जा रही है वो, मतलब यह सुनने वाला, वो मध्यम पुरुष हुआ। तो प्यारे बच्चों, उत्तम पुरुष देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो वहां जो बात करता है, अर्थात बात को करने वाला, जो बात करता है, बात करने वाला होता है, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम दो, हम सब, यानी बात करने वाला मैं अकेला भी हो सकता हूँ, हम दो भी हो सकते हैं, हम सब भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये तालिका जैसी है, ये भी देखो, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी पुरुष में क्या लिखा हुआ है? प्रथम पुरुष में आएगा सह, तौ, ते, यानी वह, वे दो, वे सब। मध्यम पुरुष में आएगा त्वम, तू, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष में आएगा अहम, मैं, अबाम, हम दो, वयम, हम सब। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा ये टॉपिक जो है लिंग, वचन और पुरुष समाप्त हुआ। धन्यवाद।